दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज 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 राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज 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 राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो भज राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज 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 राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो भज राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो भज राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। श्री राधे। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा।
भजो राधे गोविंदा दीनन के नाथ दयालो 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 भजो राधे गोविंदा। क्या बोलेंगे? राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे जोर से बोलेंगे राधे राधे और जोर से बोलेंगे। राधे राधे मीरा के गिरधर गोपाल हो भजो राधे गोविंदा। आइए आज की कथा का प्रारंभ गायत्री चालीसा का एक अंतरा, इस पे थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा 2 मिनट कर लें, फिर भागवत भगवान की कथा में प्रवेश। गायत्री चालीसा का एक अंतरा है, अक्षर 24 परम पुनीता इनमें वसे शास्त्र श्रुति गीता। बस 2 मिनट का ये कड़ी है, ध्यान से एक एक शब्द सुने कि ये गायत्री माता का जो चालीसा है, गायत्री चालीसा का पाठ कितने लोग किए हैं? कभी न कभी किए हैं ना। उसमें ये लाइन आती है कि नहीं आती है? अक्षर 24 परम पुनीता इनमें वसे शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं और इस 24 अक्षर के बीच में क्या है? तो इनमें वसे शास्त्र श्रुति और गीता, ये तीनों का निवास है गायत्री महामंत्र में। आप में से कोई बता सकते हैं कि शास्त्र किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं और गीता किसे कहते हैं? नहीं बता सकते हैं तो सुनिए ध्यान से। अपने यहां 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र हैं, जिन्हें 6 दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। कितने हुए? ये शास्त्र हैं और इनका निवास कहां बताया गया है? गायत्री महामंत्र में। अक्षर 24 परम पुनीता इनमें वसे शास्त्र। तो ये 6 शास्त्र, मानस जी के भी आप आरती में गाते होंगे, 6 शास्त्र सब दर्शन को रस। ये क्या है? उसका रस है मानस जी। जैसे आप ईख का, गन्ना का जो गाछ होता है, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। बाहर से देखेंगे तो बहुत रूखा सूखा कड़ा दिखेगा, पर भीतर उसमें बहुत रस भरा है। इसी प्रकार से ये 6 दर्शन, 4 वेद, उपनिषद, ये बाहर से देखेंगे अक्षर समझना बड़ा कठिन होगा, रूखा सूखा लगेगा। संस्कृत के भाव समझना बड़ा कठिन है, और जब भाव नहीं समझ में आएगा तो उसमें फिर गति नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। तब हमारे संतों ने क्या किया कि उन दर्शन का रस निकाल करके कुछ शास्त्र में भरे हैं, कुछ ग्रंथ में भरे हैं। उसी गन्ना का कड़ा वाला जो काष्ठ जैसा लकड़ी दिखता है, जानकार लोग उसमें से गुड़ निकाल लेते हैं, जानकार लोग उसमें से चीनी निकाल लेते हैं, जानकार लोग उसमें से मिश्री निकाल लेते हैं, और सबका स्वाद एक से बढ़कर एक मीठा होता है। अब सीधे सीधे किसी को गन्ना दे दे, कहें भैया इसमें से मिश्री चूस लो, है संभव?
तो इसलिए गन्ना से मिश्री निकालना सबके लिए उपयोगी नहीं है, सबके लिए साध्य नहीं है। उसके लिए कुछ अनुशासन चाहिए, कुछ संयंत्र चाहिए, कुछ विधि चाहिए, तब वो निकलेगा। पर है उसी में, निकालने का विधि जिसे आता है वो सब निकाल लेते हैं। एक और बात बता दें, गन्ना को एक नाम कहा गया है संस्कृत में इक्षु, और भगवान राम का प्राकट्य इक्ष्वाकु वंश में होता है। इनके एक पूर्वज का नाम है इक्ष्वाकु। इक्षु यानी गन्ना, और गन्ने की एक विशेषता सुन लीजिए। जैसे भागवत जी के बारे में बताया गया, पिबद भागवतम रसमालयम, पान करिए, फल है और पीजिए। पहले दिन हम बताए हैं कि श्रीमद् भागवत जी क्या है, तो वेद का फल है, गलितम फलम। फिर कहा गया पिबद भागवतम रसमालयम। अच्छा, फल को खाना चाहिए कि पीना चाहिए? तो फिर पीने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये रसमालयम है। आलय मतलब घर। ये ऐसा फल है जिसमें न तो छिलका है न तो गुठली है, सिर्फ रस ही रस भरा है। मतलब क्या है, भागवत जी में कोई त्याज अंश है ही नहीं। बाजार का फल लेंगे तो उसका छिलका उतार दीजिए, गुठली फेंक दीजिए, इसमें कोई त्याज अंश नहीं है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, जिधर से रसगुल्ला को खाइए उधर से उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि इधर वाला छिलका हटा दीजिए, इधर वाला गुठली निकाल दीजिए। तो ये भागवत जी ऐसा रस है जिसमें त्याज अंश कुछ नहीं है। उसी प्रकार से भगवान राम का प्राकट्य होता है इक्ष्वाकु कुल में। इक्षु यानी गन्ना, और गन्ना में त्याज अंश कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम गन्ना चूसते हैं तो फेंकना पड़ता है, वो त्याज अंश नहीं है। गन्ने की जहां पेराई होती है, जहां आप देखिए जा करके, गन्ना का गुड़ जो बनता है ना, उसके लिए जलावन अलग से नहीं लाया जाता है। उसके जो त्याज अंश निकलता है, उसके पत्ते तक उसमें उपयोग हो जाते हैं। सूखे पत्ते जो खेत में गिरे होते हैं ना, वो सब लग जाते हैं उसमें। उसके हरे पत्ते गौ सेवा में लग जाती है, सूखे पत्ते गुड़ बनाने में जलावन में लग जाती है, बीच का जो अंश निकलता है वह भी जलावन में लग जाता है, जिसमें कोई त्याज अंश नहीं हो। और गन्ना इक्ष्वाकु वंश, मतलब जिस वंश का रस और यश निरंतर बना रहे प्यारे, उसमें भगवान प्रकट होते हैं। जिसमें भगवान का रस भी बना हो और जिस वंश का यश भी बरकरार हो, भगवान वहां अवतार लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश मतलब इस कुल की परंपरा बड़ी अद्भुत रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्वप्न में दान कर दिए थे हरिश्चंद्र जी अपना जो है सो सर्वस्व, और उस दान की दक्षिणा चुकाने के लिए अपने आप को बेच दिए, धर्म पत्नी को बेच दिए, पुत्र को बेच दिए। आज तो दक्षिणा भी छीन करके ले जाएं, ऐसे ऐसे वंश में लोग प्रकट हो रहे हैं। और कहेंगे कि हम ही राम बन जाएंगे, स्वप्न में भी नहीं आएंगे राम। नहीं, अरे पूरा राज्य दे दिए महाराज, आपका पेट नहीं भरा, अब हमको क्यों बिकवा रहे हैं? सब कुछ तो दे दिए थे ना विश्वामित्र जी को, फिर क्यों बिकना पड़ा? पुत्र सहित नारी सहित हरिश्चंद्र जी को दक्षिणा के लिए। ब्राह्मण का दक्षिणा हरण करने का पाप सीता हरण करने जैसा लगता है। शास्त्र की बात है, हम कहां ले जाएं उसको? क्यों? सुन लीजिए, मेरी बात पे भरोसा ना हो, श्रीमद् देवी भागवत सेकंड पार्ट, उसका दूसरा खंड देखिएगा, उसमें दक्षिणा देवी का पूरे विस्तार से कथा है। यज्ञ नारायण जो है ना, यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा देवी, और यज्ञ नारायण है और राम नारायण है कि नहीं है? नारायण में राम में कोई भेद है? तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा देवी, और राम की पत्नी कौन है? सीता। वो कौन है? तो जो दक्षिणा का हरण करता है उसको सीता हरण का पाप लगता है। वो समझ लीजिए जीता जागता वो रावण ही है, समझे कि नहीं?
दूसरे रावण को कहां देखने जाइएगा। इसलिए ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने के लिए जो है सो हरिश्चंद्र कुल सहित बिके हैं। कुल सहित उनका उतना ही कुल था, पति पत्नी बच्चे, अपने जीवन को दांव पर लगा दिए, पर प्यारे विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाए। कहां तक दांव लगाए? काशी में मरघट पे जाके अपने आप को बेच दिए। अभी भी चले जाइए, उनके नाम से हरिश्चंद्र घाट मिल जाएगा काशी में। एक दासी की तरह उनकी पत्नी एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा कर रही है। पुत्र की मृत्यु हो गई है, पर बिना कर लिए जो है सो उसका सब संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। यह है धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने वाला। इस वंश को कहते हैं इक्ष्वाकु वंश, इस वंश को कहते हैं रघुकुल। और ऐसे पवित्र वंश में मेरे प्रभु अवतार लिया करते हैं प्यारे, उनको तारने के लिए। भगवान को पाना तो सब चाहते हैं, वो आदर्श जीना नहीं चाहते हैं। आदर्श की बात आए तो बगले झांकने लगेंगे, महाराज ये सब तो कथा में ठीक लगती है, कलयुग में थोड़े हो सकता है। अब बताइए, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र कलयुग का है कि सतयुग का है? जिनके नाम पे पूरे दुनिया में लोग कमा खा रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव का अवतार कलयुग का है कि सतयुग का है? इस कराल कली काल में अभी 100 साल के भीतर की घटना है, पर इस कलयुग में भी इस युग के श्री राम ने भी उस युग के श्री राम जैसा आदर्श प्रस्तुत किया है प्यारे, कि जो कभी उस युग में जिया गया वो आज भी संभव है। संभवामि युगे युगे, हर युग में ये संभव है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें वसे शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री मंत्र जपते हैं तो शास्त्र से परहेज करके कहां भागिएगा। श्रुति कहते हैं वेद को, क्योंकि वेद पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। सदगुरु के चरणों में बैठिए। राम जी के पिता दशरथ जी के पास इतना पैसा नहीं था कि घर ही में ट्यूशन लगा देते, तो गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। क्यों गए गुरुगृह? वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के जो विद्या मिल सकती है वो घर में ट्यूटर लगा करके नहीं मिल सकती है। इसलिए वेद को श्रुति कहा गया है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें वसे शास्त्र श्रुति। वेद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये चारों वेद के 6 अंग हैं, इनके उपवेद हैं। ये सब बसे हैं गायत्री मंत्र में। अब बताइए, जो गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के ईमानदारी से ओम भूर्भुवस्सुः बोल रहा है, वो वेद से और शास्त्र से परहेज कर सकता है। और जो कर सकता है उसको यह अधिकार है गाने का कि अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। या तो आप गाना छोड़ दीजिए, या तो बोलना छोड़ दीजिए, या तो यहां आ जाइए। 2 ही उपाय है ना। या तो हम अनजाने में गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार लें, और जानबूझ के गलती करने का मन ही बना लिए हैं तो फिर कम से कम धर्म को तो बदनाम न करें। आप मनमानी तरीके का जीवन कहीं और जाके जीना शुरू कर दीजिए। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें वसे शास्त्र श्रुति गीता। गीता क्या है? गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत का एक पार्ट है। कुरुक्षेत्र में महाभारत की जो युद्ध हुई, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब मोह हो गया तो उसकी मोह को दूर करने के लिए भगवान गीता जैसे दिव्य ज्ञान प्रस्तुत किए। और अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। और वो 24 अक्षर जपने वाला आज का अर्जुन सब मोहग्रसित बना हुआ है। नहीं, अगर गीता का ज्ञान इसमें है तो उस गीता का ज्ञान से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ था। लिखा है उसी में, अर्जुन स्वीकार किया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव।
जब तक अर्जुन मोहग्रस्त था तो कृष्ण को डांट रहा था कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, तुम जबरदस्ती क्यों लड़वा रहे हो हमको। और जब उसका मोह दूर हो गया ज्ञान से, ज्ञान का मतलब ही है जो आपके भीतर के अंधकार को मिटा दे, और मिट गया अंधकार, मोह नष्ट हो गया, कैसे पता चले, तो अर्जुन स्वीकार करता है, करिष्ये वचनम तव, बोले हे केशव अब हम वही करेंगे जो आप कहोगे, आपके अलावा और हम किसी का नहीं सुनेंगे। फिर अपने पूरे जीवन की बागडोर सौंप देता है अर्जुन कृष्ण को, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पढ़ लीजिए जाकर के 18वें अध्याय गीता का खोलिए। इसके बाद मात्र जो है सो 5 श्लोक मिलेगा, 6ठे श्लोक में भगवान गीता बंद कर दिए। यही स्वीकार करवाना था अर्जुन से कि तुम स्वीकार करो कि हम जो कहेंगे वो करोगे, और यही समझाने के लिए 18 अध्याय सुनाना पड़ा भगवान को। इसके बाद 3 श्लोक में बस थोड़ी सी जिज्ञासा है, प्रभु अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे, बस 2-3 जिज्ञासा के बाद गीता बंद। बोले जब शिष्य ये समर्पण कर दे गुरु के चरणों में, बस उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गीता में 1 श्लोक नहीं मिलेगा, पढ़ लीजिए। नष्टो मोह, सबसे पहला स्वीकृति यही है कि अब हमारा मोह नष्ट हुआ। हम ओम भूर्भुवस्व 3 साल से जप रहे हैं कि 30 साल से जप रहे हैं, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। गायत्री मंत्र का प्रभाव ये है कि हमारा बुद्धि सन्मार्ग में लग जाना चाहिए। तो हमारा बुद्धि सन्मार्ग में अगर 1 दिन में लग गया तो गायत्री महामंत्र जपना सफल है, वरना जीवन भर सपना जपते रहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। तोता रटंत विद्या, सीताराम सीताराम तोता को पढ़ा दीजिए, वो जपते रहेगा जीवन भर। कभी भी पूछ लीजिए कि बेटा सीता कौन थी, राम कौन था, तो नहीं बता पाएगा। वो बस याद कर लिया सुन सुन करके कि सीताराम 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 बोलना है, समझे कि नहीं। अगर अक्षर 24 परम पुनीत, पुनीत मतलब पवित्र पावन है, और उसमें शास्त्र भी है, श्रुति भी है और गीता भी है, हम वो मंत्र जप भी रहे हैं और दीक्षा पूर्वक जप रहे हैं, और फिर भी ये जपने वाला अर्जुन मोहग्रस्त है। फिर भी ये समझ रहा है कि भागवत जी अलग हैं, रामायण जी अलग हैं, गीता जी अलग हैं, गायत्री जी अलग हैं। तो कहाँ उतरा ज्ञान, उतरा मोह नष्ट हुआ उसके जीवन का। और नहीं मोह नष्ट हुआ तो फिर कृष्ण सामने हैं। मोहग्रस्त अर्जुन को कृष्ण में भगवान नहीं दिखते हैं। इसके पहले का श्लोक सुन लीजिए। हे कृष्ण हे जादव माधवेति, कभी वो जादव कहता है, कभी माधव कहता है, कभी सखा कहता है, कभी मित्र कहता है। इसके पहले भगवान कभी नहीं कहता है। भगवान कब स्वीकार किया? जब भगवान कृपा पूर्वक दिव्यम ददामि चेत चक्षु, जब दिव्य दृष्टि प्रदान किए तब भगवान दिखा उसको। भगवान आपके सामने आ जाए नहीं दिखेंगे। भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, शिशुपाल को भगवान मिले कि नहीं मिले? कंस को मिले कि नहीं मिले? दुर्योधन को मिले कि नहीं मिले? माना दुर्योधन कृष्ण को भगवान, माना शिशुपाल भगवान कृष्ण को। जिस प्रकार से आप लोग माला लेके जप करते हैं ओम भूर्भुवस्व का ना, वैसे माला लेकर के शिशुपाल गाली देता था कृष्ण को। 100 तक गिनती पूरा करता था, क्योंकि भगवान उसको 100 अपराध क्षमा करने का वरदान दे रखे थे। तो रोज जाता था 1 से 99 तक पूरा करके छोड़ देता था कि बाकी फिर कल देना है, क्योंकि 100 पार करेंगे तो फिर मृत्यु हो जाएगी। अब बताइए, भगवान सामने है खड़ा और उसको गाली दे रहा है। भगवान दिख रहा है उसको? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसे अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अज्ञान में जब तक भटकेगा प्राणी, तब तक प्यारे उसका कल्याण नहीं होगा। जीवन भर गाते रहिए या एक दिन गा लीजिए, ये समझ के गा लीजिए कि गायत्री मंत्र में 6 शास्त्र में, 4 वेद में और महाभारत जिसका एक पाठ मात्र है, गीता पूरे ग्रंथ में कोई वेद नहीं है। जब तक ये वेद दृष्टि बनी हुई है, तब तक तोता रटंत विद्या बनी हुई है, तब तक कल्याण से आप कोसों दूर हैं। अपना ही कल्याण नहीं होगा, दूसरे का कल्याण क्या करिएगा? जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि जो गायत्री महामंत्र है वही वेद है, वही शास्त्र है, वही दर्शन है, वही पुराण है, वही गीता है, बस काम बन गया। 1 मिनट का तो बात है।
वेद दृष्टि को ही तो मिटाना है, और यहाँ आकर के भी वेद दृष्टि बना हुआ है। तो ये किसको सुना रहे हैं? अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें वसे शास्त्र सुत गीता। किसको सुनाना है? अपने आप को सुनाना है। गुरुदेव किताब बेचने के लिए नहीं लिखे हैं कि आप बेचिए और इससे जो है सो पैसा कमाइए। गुरुदेव अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का संचय किए हैं। हम लोग बेचने में लगे हैं। पुस्तक मेला लगाएंगे, 1.5 लाख का किताब बिका। पढ़े कितना? तो 1.5 लाइन नहीं पढ़ पाए। क्या फायदा है 1.5 लाख का? पुस्तक मेला का विरोध नहीं है, लगना चाहिए। हम भी बोल रहे हैं, कल भी बोले, आज सुबह भी बोले हैं कि गुरुदेव का साहित्य ले जाइए, पर ले जाके पढ़िए। ये नहीं कि ले जाकर के लाल कपड़ा में बांध के रख दीजिए कि बाबा जी बोले हैं रख दोगे घर में तो बरकत होगी। उससे कुछ नहीं होगा। गुरुदेव का साहित्य घर घर में जाना चाहिए। हम फिर बता रहे हैं, साहित्य स्टॉल बड़ी मेहनत करके आपके लिए ही मंगवाए हैं। आपके यहाँ से उपलब्ध नहीं था, इसको मैंने फोन करके बाहर से मंगवाया है। लोग अतिथि के रूप में आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए इस पंडाल का जिनके यहाँ गुरुदेव का ये ज्ञान प्रसाद साहित्य न जाए। पर वो खरीद लेना उपलब्धि नहीं है, उसको पढ़ना है। जिनको नहीं पढ़ना आता है वो बच्चों से पढ़वा करके सुनिए। जिनके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, आस पड़ोस के बच्चों से मदद लीजिए। 10 मिनट में पढ़ लें ऐसी ऐसी साहित्य है। कोई बड़े बड़े ग्रंथ की जरूरत नहीं है। जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पुथन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीवन कैसे बदलती है उसकी एक कथा सुन लीजिए। पांडव और कौरव दोनों के गुरुजी थे द्रोणाचार्य, राजगुरु थे। दोनों को वही पढ़ाते थे। दोनों को एक लेसन याद करने के लिए दिए गुरुदेव भगवान। सत्यम बद धर्मम चर, बस 2 लाइन लिखवाए। बोले बेटा इसको कल याद करके आना। कल सारे लोग 100 कौरव 5 पांडव एक साथ इकट्ठा हुए। उसमें 100 कौरव और 4 पांडव फटाफट सुना दिए सत्यम बद धर्मम चर। सब इंटेलिजेंट, 1 नंबर से पास हुए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। एक बुद्धू विद्यार्थी था, बोला गुरुजी हमको आज याद नहीं हुआ। वो था युधिष्ठिर। गुरुजी बोले बेटा कोई नहीं, तुम कल सुना देना। कल फिर हाजिरी लगी, बेटा याद किया? गुरुजी नहीं याद हुआ। ऐसे वो लगातार 13 दिन तक आता रहा और हाथ जोड़ के माफी मांगता रहा। गुरुदेव नहीं याद हो रहा है। अब गुरुदेव का थोड़ा सा ध्यान गया कि बात क्या है। जो 2 लाइन पूरे विद्यार्थी 1 मिनट में याद कर लिए, इसको 13 दिन तक याद नहीं हुआ। बोले बेटा बात क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें क्यों नहीं याद हो रही है? तो उस युधिष्ठिर का जवाब सुनिए। युधिष्ठिर बोलते हैं कि गुरुदेव आपने हमें 2 लाइन लिखवाया है कि सत्यम बद धर्मम चर। ये श्रुति का सूक्त है। सत्यम बद यानी सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। धर्मम चर मतलब सदा धर्म का आचरण करो। तो गुरुदेव हम पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। 24 घंटा में कभी कभी 23 घंटा तक हम सफल होते हैं, और 24वां घंटा में अभ्यास के तहत गलती से झूठ निकल जाती है मुंह से, तो लगता है कि अभी हमें पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। जिस दिन 24 घंटा में 24 घंटा सत्य बोल लें और 24 घंटा में 24 घंटा धर्म का आचरण कर लें, उस दिन हम सुनाने के योग्य अपने आप को समझेंगे। एक सूक्त ने युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर बना दिया। जीवन भर सत्य बोलें और जीवन भर धर्म का आचरण करें। एक सामान्य सा सूत्र जो बच्चे 1 मिनट में याद कर लिए थे, इसको याद करने में युधिष्ठिर को 17 दिन लगे, पर 18वें दिन से जो याद हुआ वो यहाँ से नहीं, वो यहाँ से याद कर लिए, और इसलिए युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर बन गए थे। युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर बनाने वाला कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं थे। ये गुरुदेव के दिए हुए 2 लाइन, सत्यम बद धर्मम चर।
कितना सत्य और धर्म उतरा उसकी एक प्रमाण सुन लीजिए। पांडव जब राजा परीक्षित को, ये भागवत जी की ही कथा है, राजा परीक्षित को राज तिलक करके पांडव स्वर्गारोहण कर लिए। क्यों? जैसे ही पता चला कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर लिए हैं, कुंती माता तो इतना सुनते ही प्राण त्याग दी। 5 पांडव और द्रौपदी ये सशरीर हिमालय की ओर चल दिए। क्रमशः एक एक करके हिमालय की बर्फ में सबका शरीर धंसता गलता चला गया। द्रौपदी बर्फ में समा गई, भीम समा गए, अर्जुन समा गए, नकुल सहदेव समा गए। धर्मराज युधिष्ठिर अकेले बचे थे, स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे। ये 6 दंपत्ति के साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था साथ साथ, अनायास वो पीछे लग गया था। कई बार आप भी देखें, रास्ता चलते पीछे लग जाता है, कौन ध्यान देता है? पूरे स्वर्गारोहण की यात्रा में एक कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था और वो स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गया। बहन जी वहीं बैठ जाइए, आगे नहीं आना है, आप ही को बोल रहे हैं, सुनिए, वहीं बैठ जाइए। आना है पीछे और बैठना है सबसे आगे, सबको धांगते हुए आगे आना है। क्यों? पीछे बैठिए, बहुत सारा जगह है अभी, आप वहीं बैठिए। पूरा पंडाल भर चुका है, पर अभी पीछे के पंडाल में बहुत जगह है। तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे। हिमालय से सशरीर स्वर्ग जा रहे थे। एक एक करके क्रमशः उनकी धर्मपत्नी और 4 भाइयों का शरीर बर्फ में गल गया, बर्फ में पिघल गया, दब गया। धर्मराज अकेले स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े थे और साथ एक कुत्ता चल रहा था। अब जैसे ही वो स्वर्ग के दरवाजे से स्वर्ग में प्रवेश करने ही वाले थे, स्वर्ग पे जो भगवत पार्षद होते हैं बोले, भगवान ऐसा है कि आप तो अंदर जा सकते हैं पर ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? आपने तो जीवन भर धर्म का पालन किया है, इसलिए धर्म के बदौलत सशरीर आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इस कुत्ते को स्वर्ग में शरीर सहित जाने की इजाजत नहीं है। धर्मराज धर्म का कितना पालन किए हैं इसको सुनिए अगले पंक्ति में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि अगर ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा तो ये धर्मराज भी स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? अरे जहां मेरे भाइयों ने साथ छोड़ दिया, जहां मेरी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, ये कुत्ता मेरे जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ा। जब से घर छोड़े हैं तब से यहाँ तक है। अब हम इतने स्वार्थी कैसे बन जाएं कि हम स्वर्ग चले जाएं और इसको यहाँ छोड़ दें। अगर इसको प्रवेश नहीं मिलेगा तो ये धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं अंदर जाएगा। इतना कहते वो कुत्ते से धर्मराज प्रकट हो गए। वो धर्म ही साथ चल रहे थे कुत्ते के रूप में। बोले ये आपकी परीक्षा की घड़ी थी, समझे कि नहीं? अगर आप भीतर चले जाते तो आपको तुरंत बाहर निकाल दिया जाता, समझे कि नहीं? धर्म को छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं। वो कुत्ता नहीं था, वो रूप बदल के साक्षात धर्म ही चल रहे थे। ये है अपने स्वार्थ को त्याग करके एक कुत्ते का भी, अब उन्हें क्या पता था कि कौन चल रहा है, पर उन्हें बस इतना भान था कि विपत्ति में अंतिम क्षण तक ये साथ रहा है, तो इसको साथ छोड़ करके हम स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो दोनों में कोई नहीं जाएंगे। ये है धर्म जब जीवन में आ जाए तो फिर अपने स्वार्थ की वहां गंध भी नहीं रह जाती है प्यारे। और अपने स्वार्थ के लिए हम धर्म में गोरख धंधा मिला लें प्यारे, नरक में भी गति नहीं होगी, नरक में भी ठौर नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत संभल करके धर्म के मार्ग पे चलने की जरूरत है। हम समझते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ सबको समझ में आ गया होगा, नहीं जी? अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। 6 अंग के सहित वेद, उसके उप अंग धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, ये सब वेद के ही अंग हैं।
उसके बाद 6 दर्शन और महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ, जिसका एक अंश गीता के रूप में हम सब जानते हैं। एकम शास्त्रम देवकी सुत, एक ही शास्त्र पर्याप्त है देवकी सुत कृष्ण के, जिसमें वचनामृत भरा पड़ा है। उस गीता को ही धारण कर लें तो जीवन का मोह नष्ट हो जाता है। ये मोह नष्ट करने वाले ग्रंथ हैं। बड़ी अद्भुत ग्रंथ है गीता जी। इसके एक एक श्लोक पे जितनी चर्चा किया जाए उतना कम है। पर हमें अभी चर्चा आज का कुछ जो विषय है भागवत जी का, उस पे करना है। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता पे ही पूरी कथा सुनाएंगे। एक एक श्लोक इसका बड़ा दिव्य है। अपने धर्म ग्रंथ की क्या ऊंचाई और क्या गहराई है। प्यारे, पूरे जीवन को दांव पे लगा दें तब भी ऋषियों का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। जो हमारे संतों ने, जो हमारे ऋषियों ने प्रसाद के रूप में ये विराट ग्रंथ दिए हैं, पूरे विश्व में इतने विराट साहित्य किसी के पास धरोहर नहीं है जितना हमारे भारतीय संस्कृति के पास है। और इसमें सब एक से बढ़कर के कोई एक का आश्रय ले लीजिए, वहीं से कल्याण संभव है। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें वसे शास्त्र सुत गीता। शाश्वत सतो गुणी शतरूपा, सत्य सनातन सुधा अनुपा। सुधा मतलब कथा, ये कथा सुधा ही है प्यारे। सुधा मतलब अमृत। भागवत जी में लिखा हुआ है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। गोपी गीत का बड़ी अद्भुत पंक्ति है। ये कथा सुधा ही तो मिल रहा है आपको। वहां बीज के रूप में जप करते थे, अब फल के रूप में ये कथामृत का रसास्वादन करवाया जा रहा है गुरु गोविंद की कृपा से। इस प्रकार से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, दर्शन पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए। हम बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो पढ़े हैं उसी को समझ लीजिए। नहीं, आपको हनुमान चालीसा आता है तो हनुमान चालीसा को ही समझ लीजिए। गायत्री चालीसा आता है तो गायत्री चालीसा को ही समझ लीजिए। अरे कहां तक कहें आप भगवान बुद्ध को अनुयायी हैं तो आप भगवान बुद्ध के मर्म को समझ लीजिए। भगवान महावीर के अनुयायी हैं तो भगवान महावीर को समझ लीजिए। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण के ही माध्यम से समझिए। अच्छा चलिए, बात आ गई है तो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। पास में ही बहुत अद्भुत तीर्थ के रूप में लोग विकसित किए हैं बोध गया। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र है। ये बिहार की भूमि ऐसी भूमि है जो ज्ञान की भूमि है, जो मोक्ष की भूमि है, जो प्रेम की भूमि है। ये सब यहीं से प्रकट हुआ है। बुद्ध को ज्ञान यहीं मिला है। वो पीपल के वृक्ष जिसकी परिक्रमा आज भी लोग लगाते हैं। भगवान बुद्ध का मंत्र क्या है, उनका ज्ञान क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही है ना? इसका अर्थ समझ में आता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध मतलब संत। अपनी भाषा में कहें तो जो सिद्ध हैं वो बुद्ध। बुद्ध मतलब जो बोध को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे ज्ञानियों के शरण में जाओ। भगवान राम क्या कहते हैं जी नवधा भक्ति में? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यही है बुद्धम शरणम गच्छामि। है कि नहीं है? मानस जी खोलिए और सबरी अम्बा को जो भगवान भक्ति दे रहे हैं उसमें पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग में रहो। भगवान बुद्ध भी यही कह रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ। बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध के शरण में नहीं, बुद्ध मतलब जो बोध को प्राप्त हो चुके हैं, जो ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे संत सदगुरु के चरणों में जाकर के सत्संग करो। ये पहला निर्देश भगवान राम का है। यही अपनी भाषा में महात्मा बुद्ध बता रहे हैं। कोई अंतर हुआ?
अब महावीर स्वामी से पूछिए कि आपका उपदेश क्या है, तो वो सबसे पहला उनका मंत्र है ओम नमो अरिहंतानम। पूछ लीजिए, न समझ में आए तो गूगल महाराज से पूछ लीजिए। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सर्वसिद्धानम। ओम नमो अरिहंतानम का क्या मतलब है? अरिहंत को प्रणाम करो। अरि मतलब दुश्मन और हंत मतलब जिसपे विजय प्राप्त कर लिया गया हो, हनन कर दिया गया हो। हमारे जीवन का 7 दुश्मन है, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार और मत्सर। इस पे जो विजय प्राप्त कर लिए हो, ऐसे अरिहंत यानी ऐसे संत के शरण में जाओ और उनको प्रणाम करो। ये है ओम नमो अरिहंतानम का अर्थ। अब बताइए, जो राम बोल रहे हैं, जो बुद्ध बोल रहे हैं, जो महावीर बोल रहे हैं, इसमें जरा अंतर करके दिखाइए हमको। यही गायत्री मंत्र भी बोल रहे हैं, धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर वरेण्यम। सूर्य का जो वरेण्य तेज है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, उसको हम अपने जीवन में धारण करें और वह ज्ञान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। और सन्मार्ग में प्रेरित करे तो संतों के पास जाएंगे कि ठेके पर जाएंगे? कहां जाएंगे? अर्थ में कोई भेद हुआ? अरे भाई मेरे, भाषा अलग अलग है। जैसे बिहार में ही गया जिला में कोई और भाषा बोली जाती है, छपरा जिला में कोई और भाषा बोली जाती है। थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है। अपने अपने काल की, अपने अपने संतों की, महापुरुषों की बस भाषा बदली है। हम क्या कर लिए कि बुद्ध को मानने वाले हम एक अलग धर्म बना लिए, जैन को मानने वाले एक अलग धर्म बना लिए, गायत्री माता को मानने वाले एक अलग धर्म बना लिए, हनुमान जी को मानने वाले एक अलग धर्म बना लिए, शंकर जी को मानने वाले एक अलग परिवार बना लिया। लो, और हम सबसे समझदार अपने आप को ही मान रहे हैं कि हमसे ज्यादा समझदार कौन होगा। अब पता नहीं ऐसी समझदारी को कितना प्रणाम करें कि भैया धर्म जहां कहता है एकम सत्य बहु विप्रा वदंती, एक ही सत्य है, उसको विप्र यानी ब्राह्मण बहुत रूपों से समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। महापुरुषों में कभी कोई विग्रह नहीं है, महापुरुषों में कभी कोई भेद भी नहीं है, उनकी दृष्टि में भी भेद नहीं है। भाषा का भेद को हम अलग अलग रूप मान लिए। इस प्रकार से आप पूरे विश्व के जितने धर्म हैं लेकर के आइए, हम उस पर चर्चा करेंगे, सबका अर्थ एक ही निकलेगा। चाहे हो बुद्ध का ज्ञान हो, महावीर की करुणा हो, या परमहंस जी के जीवन को देख लीजिए, विवेकानंद जी के जीवन को देख लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव जी के जीवन को देख लीजिए। महापुरुषों में कोई भेद कहां से होगा? हमारे साथ दुर्घटना ये घट रही है कि हम जाते हैं दीक्षा लेते समय संत सदगुरु के पास, किस लिए? हमें भगवान चाहिए नहीं, तभी तो हम जाते हैं सामान्य गृहस्थ धर्म से निकल करके संतों के पास। हम भगवान पाने गए थे और हमको वहां संप्रदाय पकड़वा दिया जाता है, तुम अब हमारे संप्रदाय के हो गए, और दूसरे संप्रदाय में चले गए तो नरक जाना पड़ेगा, और डरा दिया जाता है। लो भैया, हम धार्मिक बनने गए थे कि सांप्रदायिक बनने गए थे? हम धार्मिक बनने गए थे कि सांप्रदायिक बनने गए थे? हमको सांप्रदायिक बना दिया गया। आप राम को मानोगे तो रामानंदी हो गए, कृष्ण को मानोगे तो आप जो है सुगौड़ीय संप्रदाय के हो गए, आप निम्बार्क संप्रदाय। अच्छी बात है, हम अपनी संप्रदाय का सम्मान भी करें, हम अपने पिता का सम्मान करें, अपनी माता का सम्मान करें। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे की माता पिता का हम अपमान करें, उसका विरोध नहीं है। हमारे लिए अति पूजनीय है अपने माता पिता, पर सबके माता पिता उतने ही पूजनीय हैं प्यारे। हम किसी के प्रति भी अपमान की भी तो दृष्टि न रखें। और ये दृष्टि जिस दिन आ गई, तब समझिए कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में आच्युत है।
और तब भगवान उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। अर्जुन पूछता है कि चलो मान लिया हम आपकी बात, और युद्ध में इतने सैनिक हमारे हाथों मारे जाएंगे, उसका पाप लगेगा। सो भगवान बोले अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले ये मेरी जिम्मेवारी है, अर्थ समझ लीजिए। अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम, हम तुम्हारे सर्व पापे भ्यो, सिर्फ इस पाप की बात नहीं किए, बोले इसके पहले भी जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के कोई पाप होंगे, हम उस पापों से भी तुमको मुक्त कर देंगे। भगवान की, गुरु की शरणागति जैसे ही जीवात्मा लेता है वैसे ही वो पाप मुक्त हो जाता है प्यारे, उसके लिए प्रयास करना ही नहीं पड़ता है। अरे आपके मकान में 10 वर्ष से ताला बंद है, 10 वर्ष से आप मकान बंद करके अमेरिका चले गए कमाने के लिए, 10 वर्ष से अंधेरा है, 10 वर्ष बाद लौटिए, आप बिजली का बटन दबाइए तो आपके घर में जो लगा हुआ बल्ब है वो क्या कहेगा कि 10 साल से अंधेरा है तो 10 घंटे बाद प्रकाश आएगा। प्यारे यहाँ बटन दबेगी और प्रकाश फैलेगा, ये नहीं कि 10 साल से अंधेरा है तो 10 घंटे बाद आएगा, समझे कि नहीं। गुरुदेव की शरणागति होते जीवात्मा मुक्त हो जाता है, उसको अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना ही नहीं होता है प्यारे। बस एक अनुशासन ये है कि हम जिन चरणों में अपना समर्पण किए हैं वहां हमारा समर्पण अंतिम श्वास तक बनी रहे। शिष्य को मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव जो कह दें वही हमारा मंत्र है, उसमें अपना दिमाग लगाए, मामला फंसा। ऐसा करने से लाभ होगा कि नहीं होगा ये सोचने का भी अधिकार शिष्य को नहीं है। और जहां ये सोचे वहीं जो है सो पटरी से गाड़ी उतर जाएगी। फिर आप साधन करते रहिए, आपके साधन हमारे साधन में वो ताकत नहीं है। न तो आप अच्छे कर्मों को करके मुक्त हो सकते हैं, न बुरे कर्मों को करके मुक्त हो सकते हैं। नोट कर लीजिए, एक नई बात बता दी आपको, बुरे कर्म से तो फिर कहां से मुक्ति होगी, अच्छे कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती है। आप खूब यज्ञ करें, यज्ञ का परिणाम सुन लीजिए, शास्त्र में लिखा हुआ ऐसे भागवत जी में 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। इंद्र को शतक्रतु कहते हैं। इसी भागवत जी की कथा है, इंद्र बनने के लिए राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा था, बामन बन करके भगवान चले गए यज्ञ को जो है सो फल देने के लिए। अब बताइए, बहुत यज्ञ करिएगा तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इंद्र बनिएगा तो स्वर्ग न मिलेगा जी। और स्वर्ग के बारे में गीता जी में लिखा है, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जितना दिन का पुण्य है उतने दिन के लिए स्वर्ग में रहिए, फिर वहां से भेज दिया जाएगा कि जाइए और पुण्य कमा करके आइए। तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंति, पुण्य खत्म हुआ फिर मृत्यु लोक में आइए, मुक्ति हुआ। इसको ऐसे समझिए, व्यवहारिक दृष्टि से आप 1 लाख रुपया लेकर के कोई 5 स्टार होटल में जाइए, रूम पहले से बुक करवा लीजिए ऑनलाइन, दरवाजे पे उतरिएगा ना तो होटल का मैनेजर से लेकर के चपरासी तक सैल्यूट करेगा, आपके हाथ से सूटकेस लेकर के आपके बेडरूम तक ले जाएगा। कितने दिन ये स्वागत होगा, बेल बजाइए, चाय, गर्म पानी, ठंडा पानी, नाश्ता, डिनर सब रूम में पहुंचेगा। कितने दिनों तक, जब तक 1 लाख रुपया पैकेट में है। आज जिस दिन पैकेट से 1 लाख खत्म हो गया, फिर मैनेजर को अगरबत्ती दिखाइए कि भाई साहब 18 दिन से आपके रूम में रुके हैं, इतना बढ़िया मधुर संबंध हो गया है आपसे, 3 दिन और रुक जाने दीजिए। तो जो सलाम करके आपका सूटकेस लेके गया था ना भीतर रूम में, वही आपका सूटकेस निकाल करके बाहर रख देगा, समझे कि नहीं। छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंति, पुण्य खत्म बाहर, यही स्वर्ग है। पुण्य कमाइए, जग करिए, दान करिए, पुण्य कमाइए, स्वर्ग में जाइए। वहां क्या मिलेगा, तो वहां अप्सराओं का नाच देखने को मिलेगा, वहां बढ़िया बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा। 5 स्टार होटल में और क्या मिलेगा, वहां रामायण की कथा सुनने को मिलेगा। क्यों गोस्वामी जी लिखे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
क्यों देवता के लिए ये सुर दुर्लभ बताया गया? क्योंकि ये भगवान की कथा सुनने के लिए ये मनुष्य शरीर को ही मिलेगा, ये देव शरीर के लिए भी दुर्लभ है प्यारे। भागवत जी में लिखा है देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए हैं सुखदेव जी के पास भागवत कथा सुनने, डांट के भगाए हैं सुखदेव जी उनको, बोले तुम सौदा करने आए हो इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। हनुमान जी कथा सुनने के लिए साकेत नहीं गए राम जी के साथ, बोले हम यहीं रहेंगे। कब तक? जब तक आपकी कथा होगी तब तक। इसलिए सुर दुर्लभ मानव तन पावा। गुटखा खाने के लिए नहीं सुर दुर्लभ मानव तन है, शराब पीने के लिए नहीं है। क्यों जी? सबसे स्वादिष्ट भोजन क्या मिलता है आप लोग को? 1 जनवरी आने वाला है, तैयारी बढ़िया है ना? क्या क्या बनेगा 1 जनवरी में? हाँ, सबके चेहरा देखिए बता रहा है। सुर दुर्लभ मानव जीवन से लोग कैसे कैसे खेल खेलेंगे 1 जनवरी को देखिएगा। वो 3 दिन पहले से तैयारी हो जाता है, होता है ना भाई जी? जग की तैयारी जैसे महीनों पहले चल रही थी ना, वो भी जग ही चल होगा, उसकी तैयारी पहले से। उस दिन मुर्गा खत्म ना हो जाए दुकान से तो पहले लाके बांध लो 2 दिन। अच्छा, आज 5वें दिन कथा हो गई है। कथा कितने लोगों को अच्छी लग रही है? हाथ उठा के बताइए। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? पक्का ना? सबको अच्छी लग रही है तो एक जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। ये कथा जो 9 दिन की है ये सिर्फ मनोरंजन बन के रह जाएगी कि आपके जीवन में इससे कुछ परिवर्तन भी आएगा, कुछ लाभ भी होगा? कितने लोग चाहते हैं कि इससे हमारे जीवन में कुछ लाभ भी हो? वो हाथ उठाइए। तो थोड़ा देर ऊपर रखे रहिए भैया, फोटो खींचो जरा इन लोगों का, दिखाएंगे बाद में। दोनों हाथ उठाइए अगर चाहते हैं कि हाँ हमारा तो जैसो चलना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ लाभ होना चाहिए। ठीक है, अब हाथ नीचे करिए। अब थोड़ी देर बातचीत करेंगे। आज अब कथा सुनाने का मूड में आज नहीं है। सच बताएं, जितना कथा याद करके आए थे सब सुना दिए, उतना ही था मेरे पास। अब आज समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या सुनाएं। अब दिन में पढ़ने का मौका नहीं देते हैं आप लोग, 1:30 बजे तक तो यज्ञ करवाते हैं, 1 घंटा जा करके विश्राम करते हैं, फिर 3 बजे स्नान करने चले जाते हैं। अब नया कथा लाएं कहां से, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब गप करके काम चलाना है अगले 3-4 दिन। अब आज मेरी गप आपको अच्छा लगेगा तो कल से भीड़ दिखेगा, नहीं तो पंडाल खाली रहेगा, भगवान भरोसे। अब ये मेरी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है कि पिछले 4 दिनों में अगर हम बढ़िया कथा सुनाए हैं तो अब हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? पक्का ना? अब हाथ नहीं उठवाएंगे, अब पहले सुन लीजिए कि हमको कैसा रिजल्ट चाहिए, तब हाथ उठाइएगा। अब कुछ बातचीत करेंगे 10-15 मिनट, मेरे साथ बातचीत करिए। और हम आपके एक एक अंतिम व्यक्ति जो पंडाल में बैठे उनकी बात भी सुन रहे हैं, इसलिए हम जो बोलेंगे उसका जवाब आपको देना है। ये मत समझिएगा कि हम 150 फीट पीछे पंडाल में महाराज जी कैसे सुनेंगे। हमारा श्रोताओं से हृदय से कनेक्शन होता है। आप मन में बोलिएगा और हमें सुनाई दे जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है भैया, आप लोग एक बात बताइए कि जो लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं, जो मांस खाते हैं, वो जिंदा खाते हैं कि मुर्दा खाते हैं? मार के खाते हैं कि जीवित खाते हैं? मार के खाते हैं ना। तो जिसकी हत्या हो गई वो जिंदा रहा कि मुर्दा रहा? मुर्दा हो गया। हर गांव में, हर शहर में एक जगह होती है जहां पे मुर्दा जलाया जाता है। उस स्थान को क्या कहते हैं? बोलिए जोर से जरा। हाँ, जहां मुर्दा जलाई जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं?
हाँ, शमशान अर्थ जानते हैं इसका? शमशान, जहां सबकी शान बराबर होती है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी वहां आए तो सब उसी गाड़ी पे बैठ करके आता है, हरे बांस की पालकी पे, जहां सबकी शान बराबर होती है, न कोई राजा न रंग, इसलिए उसका नाम है शमशान। वहां किसी का देखें कोई एकदम बढ़िया वाला स्टेनलेस स्टील वाला पे जा रहा है, सबके लिए वही बनती है, नहीं, सबकी शान बराबर है, वहां किसी की चलती नहीं है अलग से, और सबका परिणाम भी वहां बराबर है, बड़े से लेकर के छोटे तक सबका परिणाम बराबर, इसलिए शमशान। तो जिस स्थान पे मुर्दा जलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? एक स्थान ऐसा भी होता है जहां मुर्दे को दफनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। इतना तो पता है ना? तो इतने अच्छे जानकार श्रोता आज हमको मिले हैं, इसलिए एक जोरदार तालियां बजाइए। अब एक सवाल का जवाब आप दे चुके हैं कि जो लोग भी मांसाहार खाते हैं वो जिंदा नहीं मुर्दा ही खाते हैं। चलो मुर्दा हो गया तो उसको कच्चा खाते हैं कि पका के खाते हैं? कहाँ पकती है? घर का एक पार्ट है जिसको किचन कहते हैं ना? हाँ, किचन। पहले वो रसोई घर हुआ करता था, अब वो किचन हो गया है। रसोई घर क्यों होता था? जहां बने हुए भोजन प्राप्त करने से रस की वृद्धि होती थी। रस यानी परमात्मा, भक्ति जहां जग बढ़ता था उसको रसोई कहते थे। अब वो किचन बन गया। किचन एक भूत प्रेत पिशाच माला डाकनी साकनी का एक चचेरी मौसेरी फुफेरी रिश्तेदार है किचन। वो खून पीती है, तो जहां मांस पकाया जाता है वहां खून पीती है वो नहीं, इसलिए उस स्थान का नाम किचन। आज जिसमें मांस पकता है उसको कुकुर कहते हैं, नहीं? अच्छा, वो मांस आग पे जब रखा जाता है कुकुर में तो वो जलता ही है ना? क्यों जी, जलता है कि नहीं जलता है? आधा जला आधा नहीं जला, पर वो जलने का ही प्रोसेस है। जिसको आप पकना कहते हैं वो जलना है। तब ईमानदारी से बताइए कि जिसके घर में मांस जल रहा है वो घर क्या बन गया? मुर्दा जहां जलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? पहले घर की तो छोड़ दीजिए, गांव में सबसे बाहर बनता था श्मशान, नहीं? अब घर घर में बन गया। जल रहा है कि नहीं जल रहा है मुर्दा घर घर में? और आधा जला आधा नहीं जला, और अध जला मुर्दा जिस पेट में दफना दिया गया उस शरीर को क्या कहेंगे? अब बोलती बंद क्यों है? बोलो भाई, अभी तो बोले थे आप। तो घर को मंदिर बनाना है कि घर को कब्रिस्तान और श्मशान बनाना है? अब हम हाथ नहीं उठवाएंगे कि कितने घर में श्मशान है और कितने शरीर कब्रिस्तान है। जवाब अपने आप से पूछिए कि हम चलता फिरता कब्रिस्तान बन के घूम रहे हैं और घर को श्मशान बना करके रखे हैं, ये हमें क्यों बोलना पड़ रहा है? यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से रूम तक जाते जाते बाहर 12 लोग मिलते हैं, महाराज घर में सुख शांति नहीं है, कोई उपाय बताइए। श्मशान में शांति होती है? होती है जी? अभी हम दिन में यज्ञ करा के उतरे और माता जी, महाराज हमको घर दिखाना है आपसे। हमको नहीं आता है देखना। क्या देखें? अच्छा, मशान में घूमने जाया जाता है, कोई शौक से जाता है? वहां भयावह वातावरण होता है, डरावना वातावरण। हर घर का वातावरण डरावना है। पिता को पुत्र से डर लग रहा है, सास को बहू से डर लग रहा है, बहू को सास से डर लग रहा है। क्यों? घर को मशान बना करके रखे हैं। अब पंडित जी से जंतर ढूंढ रहे हैं, शांति आ जाए महाराज, घर में क्रांति स्थापित करके रखे हो, शांति आ जाएगा। कैसे आएगा बताइए?
ठगना हो तो मेरे पास उपाय है ठगने वाला। शांति का एक ही उपाय है कि घर को अपने स्मशान से मुक्त करा लीजिए और वहां भगवान का एक मंदिर स्थापित कर लीजिए प्यारे। फिर देखिए आपका कल्याण बिना यंत्र का बिना तंत्र का होगा। आप झूठ में भटक रहे हैं, लोग आपको भटका रहे हैं। वास्तु दोष है आपके यहाँ, पितृ दोष है आपके यहाँ, ग्रह दोष है आपके यहाँ, कुछ दोष नहीं है, आपके कर्मों का दोष है प्यारे। जीव हत्या जब तक नहीं बंद होगी, करुण क्रंदन नहीं बंद होगी, जीवन में शांति नहीं आएगी। आप वास्तु दोष के नाम पे खिड़की तोड़वा लीजिए, सीढ़ी तोड़वा लीजिए या पूरे घर ढा दीजिए और समस्या ही आएगी, समाधान तो नहीं आएगी। पितृदोष आपको तब तक परेशान करते रहेगा जब तक आपके घर में जीव हत्या होती रहेगी, मांसाहार चलते रहेगा। हम व्यक्तिगत किसी को नहीं बोल रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि कौन इसका प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। हमारी जिम्मेवारी है व्यासपीठ पे बैठ करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। और हम पहले दिन से बता रहे हैं कि आप मेरी बात तब तक न माने जब तक उसमें आपको अपना भलाई न दिखे। क्यों मानेंगे आप? आपको अगर अपने जीवन में शांति चाहिए तब मानिए, आपके अपने जीवन में सुख चाहिए तब मानिए, आपको आत्म कल्याण चाहिए तब मानिए, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बने रहिए। मेरा क्या जाता है बताइए? मांस शब्द की व्युत्पत्ति महाभारत ग्रंथ पढ़िए, बड़ा दिव्य ग्रंथ है। उसमें भीष्म पितामह बता रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, मांस शब्द की अर्थ, माम मतलब मेरा, स मतलब वह। जिस प्राणी का मांस खाने के लिए हत्या होता है वो प्राणी संकल्प पूर्वक मरता है कि जो आज मेरा मांस खा रहा है अगले जन्म में हम उसका मांस खाएंगे। यह है महाभारत की व्युत्पत्ति मांस शब्द की भीष्म पितामह के शब्दों में। धर्मराज युधिष्ठिर को ये उपदेश कर रहे हैं। अब बताइए कि कोई मनुष्य मुर्गे को, बकरे को या किसी जीव को मार रहा है तो वो प्राणी संकल्प लेके मरा है कि अगले बार हम इसको मार के खाएंगे। इसका मतलब क्या है? अगले बार वो मनुष्य बनेगा और इस बार जो काट रहा है वो मुर्गा बनेगा, तभी तो कटेगा ना उसके हाथों। अब फिर वो आपको मारेगा तो आप संकल्प लेके मरिएगा कि अगले बार हम इसको मार के खाएंगे। तो ये परंपरा चलते रहेगा, मुक्ति मिलेगी। एक बार आपको मरना है, एक बार उसको मरना है, एक बार आपको कटना है, एक बार उसको कटना है, ये तो चलती रहेगी। इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बैर। कहते हैं ना ये खानदानी दुश्मन है मेरा। ऐसे होते हैं बहुत सारे गांव में। बोला चाली बंद है 3 पीढ़ी से। कहा तो इनके परबाबा से हमारे परबाबा को नहीं पटता था, तो अभी तक नहीं पट रहा है। तो ये जीव और मांस का व्युत्पत्ति है अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार। ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं महाभारत में, आप निकाल लीजिएगा, मिल जाएगा ये प्रसंग भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर का। माम मतलब मेरा, स मतलब वह जो आज मेरा मांस खा रहा है अगले जन्म में हम उसका खाएंगे। फिर वो संकल्प लेके मरेगा कि इस बार हमारा खा रहा है, अगले बार फिर हम खाएंगे। और फिर जाएगा महाराज मुक्ति का साधन बता दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए। गले में लॉकेट लेके भले घूमते रहिए, मुक्ति नहीं मिलनी है, क्या फर्क पड़ना है। मुक्ति का बस एक साधन है कि अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, अपनी आदतों को सुधार लीजिए। ये भागवत जी क्या है, मानस जी क्या है? ये धर्म का आईना। ये कोई किताब नहीं, एक पुस्तक पोथी नहीं है, आईना। आपको पता नहीं क्या दिख रहा है, हमको आईना दिख रहा है। धर्म का आईना क्या होता है? आईना समझते हैं ना, शीशा। आप खूब बढ़िया श्रृंगार करने के बाद शीशे के सामने जा करके देखते हैं अपना फोटो, कैसी लग रही हूँ, सेल्फी लेना है, देखते हैं ना। अब खूब बढ़िया श्रृंगार करने के बाद अगर शीशे के सामने खड़ा हो और पता चले कि बिंदी थोड़ी टेढ़ी लग गई है, काजल थोड़ा ज्यादा खिंच गया है, तो वैसे ही रहने देना चाहिए कि उसको ठीक कर लेना चाहिए? क्यों जी बताइए, आपका विषय है। आपको आईने में दिखे कि बिंदी तिरछा लग गया है तो तिरछा ही छोड़ देना है, दिन भर की ठीक कर लेना है। काजल थोड़ा ज्यादा फैल गया है तो उसको ठीक कर लेना है कि फैला छोड़ देना है गाल तक। ये ग्रंथ हमें बताता है कि इसमें एक स्त्री है जिनका नाम है राधा, एक स्त्री है जिसका नाम है पूतना।
मानस जी खोलिए तो उसमें पता चलेगा कि एक नारी है सीता और एक नारी है शूर्पणखा। अपने आप को चेक करिए कि मेरा कैरेक्टर सीता जैसा है कि शूर्पणखा जैसा है, मेरा चरित्र राधा जैसी है कि मेरा चरित्र पूतना जैसा है। अब पता चले कि मेरा चरित्र राक्षसी जैसी है तो हम फिर देवता हैं, तो हम देवता जैसा बना लें, उसको ठीक कर लें, काजल को ठीक कर लें, बिंदी को ठीक कर लें, तब आईना देखना सफल हुआ। वरना जीवन भर आईना देखते रहिए और बिंदी भी टेढ़ी, काजल भी फैली हुई, लिपस्टिक भी आड़ी तिरछी, तो आईना देखने का कोई फायदा हुआ? धर्म ग्रंथ के सामने आइए तो अपने जीवन को देखिए इस आईने में। हम बता रहे हैं उस विधि से। इसमें कैरेक्टर है कृष्ण का, एक कंस का, और दोनों एक ही कुल के हैं, एक परिवार है, अपने मामा भांजा हैं, कोई दूसरे नहीं है। एक का जीवन देख लीजिए। कंस आज ही की कथा है इसलिए सुनाना जरूरी है, कृष्ण जन्म की कथा है। तो एक कंस है जो अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके राजा बन गया है, और एक कृष्ण है जो कंस के बंदी खाने से अपने पिता देवकी वसुदेव को मुक्त करा करके ले जाएंगे। एक कैरेक्टर है कृष्ण का, एक कैरेक्टर है कंस का। हम अपना कैरेक्टर किसके अनुरूप बनाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। हाँ, धर्म ग्रंथ हमें ये मार्गदर्शन करता है। हम धर्म की शरण में जाएं, हम कथा में जाएं, हम तीर्थ में जाएं, हम संतों की शरणागति हो, तो उस समय हमें ये प्रयास करें कि हमारे जीवन में, हमारे कैरेक्टर में जो गड़बड़ी हो गया है कुसंगति से, विसंगति से, उस गड़बड़ी को हम जल्द से जल्द ठीक कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट के लिए हमारे बीच अतिथि का सम्मान आगे मनोज सर की सुन लें, फिर हम आगे कथा का दर्शन कराएंगे। हेलो, अब हम लोगों के बीच हम लोगों के सांसद महोदय आ चुके हैं, तो मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। सांसद महोदय को मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, साथ